Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your science teacher here to continue your class. Your class, and the chapter is the fundamental unit of life cell. Students, I hope you all are fine at your home. Please, कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें फॉलो कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और अब सेफ रहिए घर पर, और साथ साथ स्टडी करते रहिए स्टूडेंट्स। पता नहीं स्कूल कहाँ के कब तक ओपन होंगे, तो आप घर पर रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने टीचर से मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म और उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेल वॉल की। कल हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कैसी होती है, वो लिविंग होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, सेल वॉल थिक होती है, फ्रीली परमेबल होती है, एक तरह की कवरिंग है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एंड सेलुलोज स्टूडेंट्स इसमें प्लांट्स में तो प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल्स में और ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट होता है। तो जाहिर सी बात है सेल वॉल हम में एब्सेंट होगी। सेल वॉल इज अवेलेबल इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक, यानी कि बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, हम में नहीं होती, हम और एनिमल्स में। इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक हार्ड टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाती है सेल को, ये शेप ऑफ द सेल डिटरमाइन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है ये। इट प्रिवेंट डेसिकेशन या ड्राइनेस जो होती है सेल में, वो नहीं होने देती है। ये ट्रांसपोर्ट करवाती है बहुत सारे सबस्टांसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स इसमें प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, ये जेली लाइक है, मीन्स ना तो कम्प्लीटली लिक्विड है ना ही कम्प्लीटली सॉलिड है। ये एक तरह का कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं इन कोलाइडल फॉर्म में। प्रोटोप्लाज्म जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर का लिक्विड जो होता है दैट इज कॉल्ड विच इज सराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड वो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है दैट लिक्विड विच फाउंड इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका अपना अपना अलग लिक्विड होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या फंक्शन करता है? स्टोर करवाता है वाइटल केमिकल लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर। ठीक है, और इट इज़ द साइट ऑफ सम कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन भी इसमें होती हैं। तो इस लिक्विड का ये फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली की। इसके सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनॉइड, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है कि एक सिंगल सेल कैसे फंक्शन करती है। सेल भी के अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं वो अपने अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिए पहले आप डायग्राम देखिए इसका। यहाँ हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है पर्पल कलर का, इसके चारों तरफ जो पाया जा रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये भी दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप चारों ओर देख सकते हैं कि रेड रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम के होते हैं। ये राइबोसोम है जो रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मूथ के ऊपर कोई भी रेड डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है ये, है ना। ये प्रोकैरियोट में नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या है? मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमल्स की जो आरबीसी है, क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। क्यों खाली होती है? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर सके, इसलिए उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होता। तो जाहिर सी बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसके अंदर नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको भी बताया है दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी एक तरह के सेल ऑर्गेनेली है, इसका अलग फंक्शन होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका अलग अपना फंक्शन होता है। ये क्या करती रहती हैं? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, सेल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन भी यही करवाते हैं। और सबसे मेन जो है स्टूडेंट्स फंक्शन जो है रफ ईआर का, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये प्रोटीन का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और स्मूथ ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं,
वो क्या करवाता है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे मेन फंक्शन तो यही है कि बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, ये सब के सब स्मूथ ईआर में होते हैं, है ना। और रफ ईआर में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की हेल्प से होता है। ईआर जो होता है एक तरह का न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर एलिमेंट्स फॉर्म, ईआर एलिमेंट क्या बनाता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है यही बनाता है जब सेल डिवीज़न होता है। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल की वो इसी की वजह से होती हैं, सरफेस एरिया बढ़वा देता है ये। स्मूथ ईआर की अगर हम बात करें, लीवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट डिटॉक्सिफाइज करता है मैनी पॉइजनस केमिकल्स एंड ड्रग्स को। तो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है इसका, स्मूथ ईआर का। ऐसा नहीं है स्मूथ ईआर को कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम एक तो सबसे मेन बात क्या है, स्मॉलेस्ट होता है ये, नॉन मेम्ब्रेन लेस, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली अगर हम बात करते हैं वो राइबोसोम ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स यानी कि एस फॉर्म्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ये भी टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, 70s और 80s, है ना। ये इनका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये इनकी यूनिट होती है, उनके बेस पे बोला गया है इनको। राइबोसोम जो बना होता है 2 अनइक्वल कंपोनेंट का बना होता है। 70s राइबोसोम जो बना होता है 50 और 30 सब यूनिट का, और 80s राइबोसोम जो बना होता है वो 60 एंड 40 सब यूनिट का। इसका फंक्शन क्या है, जाहिर सी बात है, ये कहाँ हमने अभी पढ़ा था कि स्मूथ में नहीं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि उसका फॉर्मेशन किस में है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करवाने में है। तो प्रोटीन फैक्ट्री जो कहा जाता है सेल की, वो इसको ही कहा जाता है, किसको, राइबोसोम को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, गोल्जी एपरेटस आपको दिखाई दे रही हैं। गोल्जी बॉडी जो है ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी जो थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था ये सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर वो करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स गोल्जी apparatus, it is first discovered by Camillo Golgi. It consists of a membrane bound structure arranged parallel to each other. देखिए मेम्ब्रेन बाउंड होता है। हमने अभी सिर्फ राइबोसोम के बारे में पढ़ा है कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ये उसका सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स इसका, गोल्जी बॉडी स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है, डिस्पैच करती है सब्सटेंस को। मीन्स जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, वो कहाँ होती है, फिर उसके बाद वो गोल्जी बॉडी में आती है। गोल्जी बॉडी में उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसका करेक्शन होना होता है, उसकी पैकिंग होनी होती है, दैन डिस्पैच हो जाता है, वो जो भी मटेरियल है वो डिस्पैच कर दिया जाता है। ठीक है, ये हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रूर होता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल है ना। देखिए लाइसोसोम का फॉर्मेशन यहीं से वेसिकल बन रही है और यहीं से फॉर्मेशन हो रहा है इनका। सेल सिक्रीशन जो है उसमें हेल्प करती हैं, स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, कंडेंसेशन में, पैकेजिंग ऑफ मेम्ब्रेन में। इसमें क्या करती है, एज इट एक्यूमुलेट क्या करती है, एंजाइम्स, म्यूकस और हार्मोन जो हैं वो सब इसकी हेल्प से ही बनते हैं। किसकी हेल्प से, गोल्जी बॉडी की हेल्प से। तो गोल्जी बॉडी का भी अपना अच्छा रोल है। एक्रोसोम जो होता है, स्पर्म के अंदर एक टिप पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पर्म जो होती है सेल होती है, मेल्स की सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल, तो एक्रोसोम पाया जाता है जो टिप वाला रीजन होता है। ठीक है, लाइसोसोम सिक्रेटरी वेसिकल कंटेनिंग सेलुलर सिक्रीशन होता है ये। गोल्जी बॉडी क्या करती है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड भी कराती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप नोट्स इससे प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपके काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, कम नोट, बहुत शॉर्ट उसमें ही हैं, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं, ये सही है आपके लिए। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें तीनों डायग्राम इसी में दिखाए गए हैं, गोल्जी का भी, न्यूक्लियस का भी आपको इसमें हालांकि दिखाई दे रहा है, स्मूथ भी है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ करके पढ़ सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।